मोदी जी उसी 20,000 करोड़ के डर के मारे तो ये सारा षड्यंत्र रचा है। राहुल जी अगर संसद में रहेंगे तो पूरा ब्यौरा राहुल जी के पास है और उसी से मोदी सरकार डर गई है। बचने वाले नहीं है, चाहे कितनी भी सस्ता रद्द। क्या है घोटाला 20,000 घोटाला वही भी बड़े उल्टे सीधे बोले हैं। 50 करोड़ गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा, सूप न खा। ये तो 20,000 की जो अडानी और मोदी जी की जो बीच की दलाली हुई है, माननीय नरेंद्र मोदी जी डर चुके हैं और डर गए हैं, इसीलिए उन्होंने ये सब चीज षड्यंत्र वर्ष ये सब बेचने के लिए लड़ा जा रहा है। तो देश की यहाँ पे दलाली हुई, जो सौदा हुई है, ये सौदाबाजी कहीं राहुल गांधी जी के बीच की जो इनकी मैच फिक्स। मोडानी जी, मैं मोडानी जी बोल रहा हूँ, क्योंकि मोदी जी ने अडानी जी के साथ में मिलकर न्यायाधीश ने अभी कहा है कि हम आपकी सीलबंद लिफाफे में ये जो नाम आप कमेटी के दे रहे हैं हम नहीं लेंगे। आप दुनिया को बताओ, पूरे देश को बताओ कि ये कौन लोग हैं जो जांच करेंगे। राहुल गांधी को चोर बता सकते हैं, वो खुद को चोर क्यों नहीं बता दे? क्या कह रहा है, उनको दलाली मिलती है, रोज सुबह शाम पैसा मिल रहा है उनको। पत्रकार वो होता है जो देश में जहर फैलाता है, जो ये कहता है कि मुसलमान ने थूका है, इस कागज में जहर है, इस नोट में जहर है, मुसलमान को सब्जी मत बेचने दो। झूठ 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 चलाना, कुछ नहीं बोला। ब्लैक एंड व्हाइट खुद ही है, वो उसी जांच कराएंगे। वो सब दलाली खा रहा है जो बैठ के, वो उसकी दलाली से जेल में जो जाके आया है, सजा भोग के आया है, उसके दिल के अंदर कांग्रेस के खिलाफ वैसे ही जहर है, वो बदनामी करना है उसने। गांधी को मीर जाफर कहा है, जबकि असली मीर जाफर ये लोग हैं। इन्होंने दलालियां खाई, माफिया मांगी, अंग्रेजों का हमारे दस्तावेज बेचा, हमारे क्रांतिकारियों को मरवाया। 20,000 करोड़ का मामला क्या जो राहुल गांधी लगातार बोलते रहे? संसदी चली गई। मोदी जी उसी 20,000 करोड़ के डर के मारे तो ये सारा षड्यंत्र रचा है उन्होंने। अब राहुल जी और राहुल जी की पूरी टीम, मोदी जी पहले बचना चाह रहे थे, राहुल जी अगर संसद में रहेंगे तो 20 जो एक डिटेल देंगे उसकी, और पूरा ब्यौरा राहुल जी के पास है और उसी से मोदी सरकार डर गई है। अब उस ब्यौरे को जो सदन में नहीं दे पाए हैं राहुल जी, उसकी कांग्रेस परिवार घर घर गली गली जाके लोगों को उस 20 करोड़ का ब्यौरा देगा। ठीक है, अब मोदी जी इससे बचने वाले नहीं है, चाहे कितनी भी सस्ता रद्द। क्या है घोटाला 20,000? घोटाला वही उसी घोटाले के डर के मारे तो बच गए, ताकि राहुल जी सदन में आवाज़ ना उठा पाए, इसलिए तो सस्ता रद्द कराई उनकी। हवाई तो नहीं, हवा हवाई नहीं है, हवा हवाई तो डर क्यों गए? अगर उनको हवा हवाई था, मोदी जी के पसीने आ रहे, नींद नहीं आ रही आजकल रात को। अगर इतना डर नहीं था तो इतना षड्यंत्र करने की जरूरत क्या थी? ये सब कानूनी कार्रवाई हुई है। कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। अगर कानूनी कार्रवाई हुई है तो मोदी जी भी बड़े उल्टे सीधे बोले हैं। 50 करोड़ गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा, सूप न खा। एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ प्रधानमंत्री ऐसे भाषाओं का प्रयोग करता है क्या? मानहानि करेंगे क्या? मानहानि करें हैं, क्यों नहीं करेंगे? मानहानि बिल्कुल करेंगे। हाँ, अब तो लोगों को यही सिखा रहे हैं ना कि मानहानि करो। आप कह रहे हैं मोदी जी डर गए, लेकिन लोग कह रहे हैं मोदी जी तो 56 इंच सीना है, शेर हैं, और एक शेर सब पर भारी है। ये पार्लियामेंट में खुद कहते हैं। एक शेर सब पे भारी नहीं, एक आदमी पूरे हिंदुस्तान पे भारी है। वो इकोनॉमी गर्द में चली जा रही है, महंगाई अथाता हाहाकार मचा हुआ, महंगाई से, बेरोजगारी से। तो वो आदमी पूरे देश पे भारी है। गरीब, मजदूर, शोषित, वंचित सब पे भारी पड़ रहा है। वो देश के लिए, देश का दुर्भाग्य है। वो भारी तो है। आपको लगती है महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा है देश के अंदर? देखिए, यही तो बात है। यही तो संसद में हमारे नेता जो कि माननीय राहुल गांधी जी, यही तो 20,000 की जो अडानी और मोदी जी की जो बीच की दलाली हुई है, यही इसी चीज को क्या बोलते हैं, पर्दाफाश करने के लिए, जनता के बीच में इसको लाने के लिए जो हमने माननीय राहुल गांधी जी जो प्रयास कर रहे हैं, तभी तो उनकी सदस्यता को वो हटा दिया गया है। लेकिन हम कांग्रेस का एक एक सिपाही, एक एक कार्यकर्ता, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो नौजवान हो, ये पूरा सड़क तक के हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे। जिस प्रकार आपने निश्चित तौर पे देखा जाए तो माननीय राहुल गांधी जी जो कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक के यहाँ पे यात्रा निकाले, जो कि भारत जोड़ो यात्रा, ये यात्रा को देखते हुए, ये यात्रा जब निकली थी तो पूरे भारत में इतनी सफल हुई और जनताओं ने इतना प्यार दिया, इतना मोहब्बत दिया। 140 करोड़ की जो जनता ने माननीय राहुल गांधी का साथ दिया, सम्मान दिया। और यहाँ तक के तभी इसी चीज़ को देखते हुए माननीय नरेंद्र मोदी जी डर चुके हैं और डर गए हैं, इसीलिए उन्होंने ये सब चीज़ षड्यंत्र वर्ष से ये सब चीज़ किया गया। आज देखिए, निश्चित तौर पर देखा जाए तो 70 साल जब कांग्रेस सरकार थी हमारे यहाँ, तब कहाँ कितनी महंगाई, बिल्कुल भी महंगाई नहीं थी। जनता में एक बहुत ही अच्छी खुशी थी, रोजगार थी। आज नरेंद्र मोदी की सरकार जब 2014 के बाद से आई है, उन्होंने कितना गला फाड़ फाड़ के पूरा लोगों को कितना बेवकूफ़ बनाया कि हर किसी के खाते में 15 लाख रुपए दिया जाएगा, सालाना 2 करोड़ नौकरी दिया जाएगी। कहाँ है? और यहाँ तक कि जुमला था क्या सारे? बिल्कुल निश्चित तौर पे ये तो जुमला पूरा भारत देख रहा है, पूरी जनता देख रही है। ये जो जिस प्रकार से यहाँ पे जुमला खेला जा रहा है, जो और यहाँ तक के देश बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं मोदी जी। देश बचाने के लिए नहीं, लड़ाई नहीं लड़ा जा रहा है, यहाँ पे देश बेचने के लिए लड़ा जा रहा है। तो देश की यहाँ पे दलाली हुई, जो सौदा हुई है, ये सौदाबाजी कहीं राहुल गांधी जी यहाँ पे पूरे लोगों के जाके ये दलाली के बीच की जो इनकी मैच फिक्स हुई है, दलाली हुई है। दलाली बहुत बड़ी दलाली हुई है और राहुल जी से इसीलिए लड़ रहे हैं, कहीं राहुल जी इनका पर्दाफाश ना कर दें। तो उन्होंने राहुल जी को रोकने का प्रयास किया कि सदन से रोक देंगे उनको, तो राहुल जी उनका पर्दाफाश नहीं कर पाएंगे। लेकिन कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, उनकी बुद्धि भगवान ने हर लिया है और राहुल जी को अब और खुला छोड़ दिया है। राहुल जी गली गली ऐसा नेता मिलता है मोदी जी जैसा, ऐसा नेता देश बेचने वाला सदियों में नहीं, बड़े मुश्किल से मिलता है। अगर ये थोड़े दिन और रह गए तो देश को हिंदू हृदय सम्राट नहीं, हिंदुओं को बर्बाद करने वाले हैं।
हिंदुओं को बर्बाद करें, हिंदुओं के नाम पे देश को बर्बाद करने वाला नेता है ये। अगर राहुल गांधी से इतना खौफ नहीं तो मैं चैलेंज करता हूँ नरेंद्र मोदी को, राहुल गांधी से आमना सामना कर लें, डिबेट कर लें उनके साथ बैठ के, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन उनके पसीने आते हैं, वो सदन में आमना सामना हो जाता था, उसी से डरते थे, पानी पी के जो है पसीने आते थे उनको। लेकिन अब उन्होंने सोचा कि राहुल गांधी से बचना कैसे है, तो उनकी सदस्यता रद्द करा के सोच रहे थे उससे बच जाएंगे, लेकिन बचने वाले नहीं है वो। कह रहे डर से राहुल गांधी को निकाल दिया गया। बिल्कुल डर से निकाला है। अगर नरेंद्र मोदी जी इतने ही निडर हैं तो ये बताएं ना कि शेल कंपनियों से पैसा कैसे आया, कैसे रातों रात ये 1600 रुपए के शेयर हो गए, कैसे रातों रात ये इतने जिस लॉकडाउन में पूरा देश घर में बंद था, व्यापारी घर में बंद था। मैं मोडानी जी बोल रहा हूँ क्योंकि मोदी जी ने अडानी जी के साथ में मिलकर कृषि के काले कानून लागू किए, कानून बनाए और उनको पारित भी करा। उनके कृषि मंत्री ने वापस कैसे लिया? हमारे 750 किसान मर गए उनको वापस लेने में। कभी वो देखते थे किसान काजू खा रहा है, कभी बोलते थे इडली डोसा खा रहा है, ये पैसा कहाँ से आ रहा है? खालिस्तान से आ रहा है, इंग्लैंड से आ रहा है। अब आप बताइए कि विनोद अडानी कौन है? गौतम अडानी की कंपनियों में शेल कंपनियों से कैसे पैसा आया? और वो शेल जांच एजेंसी का काम है ना राहुल। तो जांच एजेंसी को ताकीद कौन करेगा? हमारे देश का सर्वोच्च नेता, हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय, उसको कौन अपने नियंत्रण में ले रखा है? क्यों नहीं कह रहे मोदी जी? सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया भाई कमेटी बनाइए। कौन सी कमेटी? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने अभी कहा है कि हम आपकी सील बंद लिफाफे में ये जो नाम आप कमेटी के दे रहे हैं हम नहीं लेंगे। आप दुनिया को बताओ, पूरे देश को बताओ कि ये कौन लोग हैं जो जांच करेंगे इस कमेटी की। क्यों नहीं दे रहे वो नाम? मतलब उसमें भी आप घोटाला नजर आ रहा है, सील बंद घोटाला? अरे तो सील बंद क्यों देना चाह रहे हो? जनता को बताओ ना, ये लोग जांच करेंगे। और क्यों नहीं ईडी को कह रहे? क्या इतना मुश्किल काम है? ईडी को ये नहीं पता कि शेल कंपनियों से पैसा कैसे आया? हमारे देश का एक पत्रकार सिद्दीक कप्पन 4500 रुपए उसके खाते में आए थे, जिसकी कीमत उसने 2 साल तक जेल में रह के चुकाई। तो क्या 45,000 करोड़ से ऊपर का लेन देन है? 20,000 करोड़ रुपए जब हमारे राहुल जी कह रहे हैं आए, तो उनकी जांच क्यों नहीं कर रही शेल कंपनी की? तो सुधीर चौधरी आज तक के जो पत्रकार हैं ब्लैक एंड व्हाइट करते हैं, वो भी तो कह रहे हैं राहुल गांधी को 100 करोड़ की दलाली खाई थी उन्होंने। 100 करोड़ की दलाली खाई थी। उस समय के तत्कालीन जो सांसद थे जिंदल साहब, उनसे दलाली नहीं खाई थी क्या? कहानी सुनाकर बता रहे हैं। राहुल गांधी को चोर बता सकते हैं, वो खुद को चोर क्यों नहीं बता दे? आप वो बताएं। राहुल गांधी को चोर बताने में उनका क्या कह रहा है? उनको दलाली मिलती है, रोज सुबह शाम पैसा मिल रहा है उनको। यही सब बातें करने का हमको बताओ ना, हमें समझाओ कि अडानी के इतने जो शेयर कंपनियों के दाम दलाली में कहते हैं वो तो राष्ट्रवादी पत्रकार लोग हैं। कौन है राष्ट्रवादी पत्रकार? राष्ट्रवादी पत्रकार वो होता है जो देश में जहर फैलाता है, जो ये कहता है कि मुसलमान ने थूका है, इस कागज में जहर है, इस नोट में जहर है, मुसलमान को सब्जी मत बेचने दो। तबलीगी जमात वहां पे अपनी आस्था के अनुरूप गृह मंत्री की इच्छा से, गृह मंत्री की इजाजत मिली हुई थी तबलीगी जमात को उस समय जमात बिठाने की। उसके बावजूद तबलीगी जमात को मोहरा बनाया गया मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, हिंदू मुस्लिम के बीच की खाई को गहरा करने के लिए। मेन मीडिया जहर फैला रहा है, जहर फैला ही रहा है। इनका ये जितने जो मीडिया है आज की, इन पे इतना क्वेश्चन मार्क लगा। पहले जो न्यूज़ में आ जाता था वो सुप्रीम कोर्ट की स्टैंप लगी मानी जाती थी। आज देखो यही सुधीर चौधरी है जो 2000 के नोट में चिप निकाल रहा था, 2000 की नोट में चिप बता रहा था। हुआ कुछ इसका कुछ नहीं हुआ, इसका प्रमोशन हो रहा है। बल्कि ये दिन भर झूठ के अलावा कुछ नहीं बोला। ब्लैक एंड व्हाइट चलाते हैं, इतना बड़ा प्रोग्राम चलाते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट खुद ही है वो खुद ही ब्लैक एंड व्हाइट चलाएगा क्या? ठीक है, उसको तो कांग्रेस गवर्नमेंट आने तो उसकी जांच कराएंगे, उसकी जांच कराएंगे। वो सब दलाली खा रहा जो बैठ के, वो उसकी दलाली सब निकलेगी गवर्नमेंट। ब्लैक एंड व्हाइट और चोर साबित कर देगा भाई। तिहाड़ जेल में जो जाके आया है, सजा भोग के आया है, उसके दिल के अंदर कांग्रेस के खिलाफ वैसे ही जहर है। वो बदनामी करना है उसने कांग्रेस को बदनामी करना है, लेकिन कांग्रेस बदनाम नहीं होगी। 125 साल पुरानी पार्टी है। श्रीनिवास ने भी उन पर FIR कराया है। बहुत ही अच्छा कदम है। मैं हमारे देश के जिन राज्यों में इस समय कांग्रेस की सरकारें हैं, वहाँ पे रहने वाले कांग्रेसी पदाधिकारी, कांग्रेसी कार्यकर्ता, कांग्रेसी नेताओं से आपके माध्यम से अनुरोध करता हूँ कि जल्दी से जल्दी जितनी इन्होंने गंदी भद्दी बातें हमारे कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ कही है। राहुल गांधी को मीर जाफर कहा है, जबकि असली मीर जाफर ये लोग हैं। इन्होंने दलालियाँ खाई, माफिया मांगी, अंग्रेजों का हमारे दस्तावेज बेचे, हमारे क्रांतिकारियों को मरवाया। मीर जाफर एक जिस आक्रांता का नाम संबित पात्रा जी ने लिया और राहुल गांधी को उसकी संज्ञा दी, हम उसका खिलाफत करते हैं। संबित पात्रा खुद मीर जाफर है, वो बीजेपी का मीर जाफर है। तो आज तमाम कांग्रेसी विपक्ष के नेता क्यों आज पार्लियामेंट के अंदर काले कपड़े पहन के क्यों नहीं जाएंगे? हम इस देश में आज से काल में काले कपड़े, अमृतकाल सिर्फ बीजेपी का है। सिर्फ बीजेपी का है। आज निशिकांत दुबे जी ने एक अलग ही कारनामा कर दिया जो भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। 10 साल की उम्र में उन्होंने मैट्रिक पास कर ली थी। क्या उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा अब कानून? न्यायालय उनको सजा देगा? इससे पहले आप सरकार के 2 मंत्रियों को गलत डिग्री दिखाने पर सजा दी गई थी। उनको उनकी सदस्यता रद्द करने के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक चली गई थी बीजेपी। अब निशिकांत दुबे मंत्री है, केंद्रीय मंत्री, क्या उनको झूठी डिग्री दिखाने के मामले में सजा नहीं दी जानी चाहिए? और देश को गुमराह करने का काम जो इन्होंने किया कि ये पढ़े लिखे हैं, ये तो अनपढ़ गंवार है। आज मनोज सिन्हा जी जो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल है, वो कह रहे हैं हमारे राष्ट्र की धरोहर है,
महात्मा गांधी जिनके लिए कहा कि वो 12वीं पास थे, वो खुद कितने पढ़े लिखे हैं? वो क्या उनके पास लॉ की डिग्री नहीं थी। लॉ की डिग्री तो वो लॉ की डिग्री नहीं थी, उनको किताबें पढ़नी चाहिए, उनको इतिहास पढ़ना चाहिए, साहित्य पढ़ना चाहिए। सावरकर की किताबें पढ़ पढ़ के वो BA MA नहीं होती। कह रहे बीजेपी वाले सावरकर की किताबें पढ़ के आते हैं इसलिए सबको बिल्कुल सावरकर किताबें पढ़ रहे हैं, सब यूनिवर्सिटी से आते हैं, उनको किताबें पढ़ने का उनको न ज्ञान है, न उतने काबिल व्यक्ति हो तो व्हाट्सअप पढ़ लेते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं है। महात्मा गांधी को कह रहे हैं कि पढ़े लिखे नहीं थे, वो भी राज्यपाल गवर्नर कह रहे हैं मनोज सिन्हा। उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, कुछ भी कह सकते हैं, जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है कुछ भी कहता है। इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, भी कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये सत्ता के उसमें इतने मदहोश हो चुके हैं, ये कहाँ खड़े हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, खुद नहीं पता। इनको देश की जनता 2024 में जवाब देगी। वाकई 24 में जवाब देगी। बिल्कुल लोग कह रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, आएगा तो मोदी है तो मुमकिन है। तो 399 का सिलेंडर 1100 रुपये और 58 रुपये की दाल जो है 200 रुपये, जो 100 रुपये का 75 रुपये का तेल जो था वो 100 के पार 200 रुपये पहुंच गया। तो ये सब मोदी है तो मुमकिन है। ठीक है, हिंदू मुसलमान ब्राह्मण ठाकुर आपस में जो लड़ाना, ये सब मोदी है तो मुमकिन है। खूब लड़ा, हिंदू मजबूत हुआ है। हिंदू मजबूत नहीं हुआ, हिंदुओं का पतन कर दे रहे हैं। ये अगर 5 साल और रह गए तो हिंदुओं का सर्वनाश कर देंगे। मोदी जी का विरोध मैं कह रहा हूँ 5 साल और रह गए हिंदुओं का सर्वनाश कर देंगे। सबसे ज्यादा ब्राह्मण हो के मोदी सबसे ज्यादा शोषण ब्राह्मणों का ही कर रहे हैं। ब्राह्मणों को तो खाली बेवकूफ बना रहे हैं, उनको गुमराह कर रहे हैं हिंदू मुसलमान के नाम पे। हिंदू राष्ट्र मंदिर मिल रहा है सर, मंदिर। अच्छा, सारे ब्राह्मणों को मंदिर देंगे, सबको मंदिर में बैठाएंगे, राशन दे रहे हैं, कह रहे हैं देश मजबूत हो रहा है। 80% लोगों को राशन बांट रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं लोगों को। ये भीख दे रहे हैं लोगों को, मजबूत कर रहे हैं। आपको अगर कुछ दें तब भी दिक्कत है आपको मोदी जी। अरे देना है तो देना तो रोजगार दें। भीख नहीं चाहिए युवाओं को, उनको रोजगार चाहिए, उनको रोजगार दें। 24 में सारे युवा सबक सिखाएंगे। हिंदुस्तान की एक जनता शोषित वंचित जितनी किसान मजदूर नौजवान सब इनको सबक सिखाएंगे 2024 में।